हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नंबर सिस्टम के शुरू हो चुका है सीरीज। उसमें आज हमारे पास नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद, आगे चलेंगे उसके साथ विद द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। कैसे होगा? तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक सवाल पड़ा है। क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि y इज इक्वल टू 0.33333 एंड सो ऑन। आपको इसको बताना है कि फ्रैक्शन में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मेरी बात सुनो कि आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू 0.3333 एंड 33 सो ऑन टिल, ये हो गया इन्फिनिटी तक। ऑब्वियसली बात है, टिल सो ऑन का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10 इंटू वाई, तो मुझे दूसरी तरफ भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 0.3333 है ना, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा 3.3333 है ना। और एक बार कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इन्फिनिटी का मतलब होता है समंदर। अगर समंदर में से आप एक आध बाल्टी पानी की निकाल दो तो समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करके इससे बना सकते हैं। तो एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन तुम्हारे पास ये दे रखी थी, सेकंड हमने बच्चों क्रिएट करी है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दूं, मैं कहता हूं कि भाई आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, जो कि हमें 0.3333 दे रखा है टिल इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली 10 में से y गया बेटा 9y आ जाएगा, और 3 में से पूरा चला जाएगा तो मेरे पास रिजल्ट 3 रहेगा। तो y की वैल्यू एज इट इज 3/9 आएगी, जिसका आंसर आएगा बच्चों 1/3। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1/3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया? 1/3। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू द फ्रैक्शंस। तो इसी तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन सेज तो y इज इक्वल्स टू 0.4545 एंड 45। तो यहां पे कितने नंबर्स रिपीटिशन हो रही है? देखिए यहां पे क्या था, यहां पे सिंगल डिजिट का रेपिटेशन था। तो मेरे बच्चों यहां पे कितने डिजिट्स का रेपिटेशन है? 2 डिजिट्स का रेपिटेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंगल डिजिट बाहर निकालना है तो इट विल मल्टीप्लाई बाय 10, और अगर आपने डबल डिजिट बाहर निकालना है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 100/, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 45.4545 टिल इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? 44.454545। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चाल, क्या कि पहली इक्वेशन हमें गिवन कर रखी है, दूसरी इक्वेशन हमें ये दे दी, तो हम सेकंड इक्वेशन में से बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 99y, और हमारे पास रिजल्ट रहेगा सिर्फ 45। क्यों? क्योंकि जैसे आप माइनस का y करोगे 0.454545 टिल इंफिनिटी तक, तो अल्टीमेटली आपके पास 45 बचेगा, और y की वैल्यू जाएगी 45/99, और 9 से काटने पर 5 और 9 का काटने पर 11, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 5/11। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, कहता है जी y इज इक्वल टू 0.123। तो 123 यहाँ पे एक मिनट, तो ये एक्चुअली होना चाहिए y इज इक्वल टू 0.123 एंड सोन टिल इंफिनिटी तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो आपको पता है यहाँ पे 123 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखना ये चीज बड़े ध्यान देने वाली बात है कि रेपिटिशन में कौन है। इज दैट क्लियर? तो वो 123 है। तो आप लोग 123 का मतलब हो गया 3 प्लेसेस बाहर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 y की वैल्यू जाएगी बेटा 123.123 टिल इंफिनिटी। एज यू नो, एक आध बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी पानी निकालने से समुद्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों 1000 में से अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एज वी हैव गिवन, एंड द सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो माइनस y इज इक्वल टू 0.123 टिल बच्चों इंफिनिटी तक माइनस करेंगे।
तो हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 1000 में से 1 गया 999 और रिजल्ट आएगा 123। तो y इज इक्वल टू 123 डिवाइड बाय 999 आएगा। ठीक है, 3 पे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पे करेगा 313। तो हमारे पास इस y का जो आंसर है बच्चों वो सीधा सीधा आपके पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 41 डिवाइड बाय 333। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कहता है y इज इक्वल टू बच्चों 0.1666 टिल इंफिनिटी। अब एक छोटी सी बात यहां पे सोचने की है कि डेसिमल के बाद हमारे पास 1 तो दे रखा है और जो 6 है वो ही रिपीटिंग है। तब हम उस सूरत में देखिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पहली बात जितने प्लेस पर डेसिमल जो नंबर रिपीट हो रहा है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, और जिस प्लेस पर डेसिमल है जैसे मान लीजिए ये नंबर रिपीट हो रहा है आपका, तो पहले इस जो रिपीट नहीं हो रहा उसको बाहर निकालो। तो हम क्या करेंगे बेटा 10y से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू है 1.66666 टिल इंफिनिटी, क्योंकि हमने क्या करा दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो रिपीट हो रहा है नंबर इसको बाहर निकालने के लिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 100 बाय जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16.6666 टिल इंफिनिटी। एज यू नो द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन, हमने सेकंड निकाली और हमने बच्चों कौन सी निकाली है थर्ड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो हमें नो रिपीटिंग वाली से ये सारी माइनस करनी है रिपीटिंग, क्योंकि जो ये 1 था नॉन रिपीटिंग था, सबसे पहले आपने इसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये आपके पास नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा तो आपने इसको पहले ही बाहर रखना है। ठीक है, तो बेटा इसमें से जब आप 10y माइनस करोगे विच इज इक्वल टू 1.6666 टिल इंफिनिटी, ठीक है ना, तो आपके पास प्यारे बच्चों आएगा 90y और 90y की वैल्यू आ जाएगी 16 में से 1 गया 15 और y की वैल्यू आ जाएगी 15/90, बेटा आपके पास आएगा 1/6। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। और आप सबने ना 0.16 का मतलब देखा होगा 16.66% होता है और 16.66% का मतलब 1/6 होता है। तो देखो बेटा ये ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको 0.16 वाला बताया था। अब मैं आपको ना इसके दूसरा तरीका भी समझाऊंगा, बार वाला सिस्टम कैसे निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। भाई आपने कहा सबसे पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो 1 है ये नॉन रिपीटिंग है। बेटा जो नॉन रिपीटिंग है पहले उसे बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद जो नंबर रिपीटिंग है उनको बाहर निकालेंगे। तो 45 रिपीटिंग है तो इनटू कर देंगे 100, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 1000y और इसकी वैल्यू आ जाएगी 145.45 एंड 45 टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो इस सेकंड इक्वेशन में से पहली वाली माइनस करेंगे, तो पहली वाली कौन सी है, दूसरी माइनस करेंगे सॉरी, तो माइनस 10y करेंगे बेटा, तो आपके पास 1.45 टिल इंफिनिटी तक रहेगा। तो हमारे पास आएगा 990y इज इक्वल टू 144 और बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइड बाय 990। ठीक है, तो 2 से चला जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो बस ये आपके पास आंसर आएगा। 3 से भी कर सकता है वैसे तो ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 पंजे 15 और दोबारा 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और फिर जाएगा 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो 8/55 जो है मेरा इसका रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं इसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका। देखो बच्चों आपने इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना, अभी तक हमने जितने करे हैं वो तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया है कि हम लोग उन चीजों को कैलकुलेट करते कैसे हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 0.145 45 एंड सोन टिल इंफिनिटी। आपने देखना है कि कितने नंबर रिपीटिंग है। देखो ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इन पे बार लगा दो। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना सारे बच्चों, पहले आपने p/q फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लेना है इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करना है, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार आपको 9 नीचे करना है। भाई 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 45 45 45 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 45 में मतलब 4 5 मतलब 2 आगे डिजिट्स,
दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपने 2 बार 9 लिखना है। और बेटा जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जितने डिजिट्स आपके रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ एक है जो रिपीट नहीं हो रहा, बगल वाला नंबर, उतनी बार आपको नीचे 0 रखनी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपने एज इट इज ये 145 उठाना है, पहला नंबर, उसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा बच्चे वो माइनस कर देना है। तो यू कैन डायरेक्टली गेट एन आंसर एज 144 डिवाइड बाय 990, जो हमने अभी जस्ट ये निकाला था। ठीक है जी, तो ये हो गया सर इसका P बाई क्यू फॉर्म के थ्रू बार मेथड। बार मेथड से हम लोग आंसर्स कैसे निकालते हैं, वो ये सीधा सीधा आपका तरीका आ गया। ठीक है, तो जैसे अब ये सवाल है आपके पास, ये कहता है y इज इक्वल्स टू डॉट ए बी ए बी ए बी। अब देखो बी 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 वाला है, तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, कितने रेपिटेशन नहीं है, एक पे रेपिटेशन नहीं है, तो यू वुड राइट 9 एक बार। ठीक है, एक पे रेपिटेशन यहां पे नहीं है तो हम उतनी बार 0 लिखेंगे, जितने नंबर पे रेपिटेशन है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो रिपीट सिर्फ एक ही डिजिट हो रहा है, दैट इज बी। और अब हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर ले लेंगे ए बी, और इसमें से जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एज इट इज वाई का वैल्यू बचा। तो y इज इक्वल टू ए बी माइनस ए अपॉन 90। तो हर एक क्वेश्चन जो भी आपके पास सवाल आते हैं उसमें डायरेक्टली आप इस तरह से टैकल कर सकते हैं, बार लगाकर, सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे भी ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले बार लगा लो। आपके पास कितने रिपीट है, 3 एबीसी रिपीट है, एबीसी पे आप लगाओ बार। तो पहले लिखो बार वाले नंबर, और जितने नंबरों पे बार है उतनी बार लिखो आप 9 नीचे, बात खत्म हो गया आंसर। अब याद है 1 2 3 वाला लिखवाया था, 0.123 123 123, तो 123 पे बार था, डिवाइड बाय 999, वही तो आंसर था अभी थोड़ी देर पहले। अब जैसे ये है ए बी सी, अब देखो पहले किस पे बार है, सी पर, तो आप लिखो ए बी सी, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, और फिर जितनों पे बार है उतनी बार 9 नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0 नीचे। 2 प्लेस पे बार नहीं था तो मैंने 2 बार 0 लिख दी। मेरा आंसर सीधा एबीसी माइनस ए बी बाई 900 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। रेकरिंग डिजिट टाइप नंबर 1, हमें इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है 0.3 बार का क्या मतलब है। देखो बच्चों, मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, जितने प्लेसेस पर बार है उतनी बार 9 नीचे आएगा। इसके लिखने का मतलब ये था कि 0.3333 टिल इंफिनिटी, तो इसने जस्ट आपको ना 0.3 बार लिख के दे दिया, तो जितनों में बार है उतनी बार आप 9 नीचे लाएंगे, तो इसका सीधा आंसर 1/3 होता है। और मेरे हिसाब से बच्चों 33 पॉइंट, अगर मैं इसको 33.33% लिख दूं, तो आप सबको पता है कि 33.33% जो है वो 1/3 होता है, तो वो इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब जैसे आपके पास नेक्स्ट है 0.24 बार, तो 24 डिवाइड बाय 99। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 24, इसके बाद 4 37, 2 प्लेस पे बार है, एक पे बार नहीं है, तो जो एक पे बार नहीं है वो माइनस कर दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्यारे बच्चों आंसर में क्या आएगा, 37, तो 2 पे बार है तो 99 आ जाएगा, और जितने पे बार नहीं है उतनी बार 0 नीचे ले लेंगे हम लोग। तो आई होप आपको ये जो बातें हैं सारी की सारी बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये बन गया इसका फ्रैक्शन, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 433 डिवाइड बाय 990, और ये किसी से भी कैंसल आउट नहीं होता, तो एज इट इज 433 बाय 990 ही इसका फ्रैक्शन रहेगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 0.4325 बार। तो सबसे पहले लिखो 2 प्लस, आप लिखिए 4325, और उसमें से 43 माइनस कर दो। 2 प्लेस पे 9 है और 2 प्लेस पे बार नहीं है, तो उतनी बार 0 नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 25 और इसमें फिर आपको 18 माइनस करना पड़ेगा, तो 82 आपके पास आएगा, दैट इज 9900, और यहां पे 2 है प्लस का, तो यू कुड राइट 2 ऑल 4282 डिवाइड बाय 9900, इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है आप लोग इसके आंसर को टैकल कर सकते हैं। बाकी आप इसको 2 प्लस फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे।
9900 को 2 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 19800, और उसके बाद उससे जो भी आप रिजल्ट निकालना चाहिए यू कैन फाइंड इजीली, तो वो PYQ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन, आप कहेंगे सर 6 प्लस 0.79385 एंड 385 पर बार, तो आई कुड राइट 6 प्लस 3 पर बार है, 3 पे बार है तो 9 नीचे, 2 पे बार नहीं है तो 0 नीचे, 79385 और माइनस कर देंगे बच्चों 79। तो प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर आएगा 6 प्लस 79306 डिवाइड बाय 99900। तो इसका सीधा आंसर आएगा 6 ऑल 79306 डिवाइड बाय 99900। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो भी इसने मतलब एक्सप्लेन करके अगर पूछा होगा तो हम फिर से 99900 के साथ वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 6 और एडिशन कर देंगे 79306 का एंड विल गेट द आंसर। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। इससे आपके पास जो क्वेश्चंस है वो काफी इजी बनेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो बढ़ते अपने अगले पार्ट पर, जो आगे के क्वेश्चंस हमारे कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि मतलब जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि बार कब लगेगा और कैसे लगेगा। तो ध्यान दीजिए डायरेक्टली टैकल कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो जी 0.23 इट कुड बी रिटन एज 23/99, दो प्लेस पे बार नहीं है, प्लस 37 डिवाइड बाय 99, तो दो प्लेस पे बार नहीं है, तो यू कुड राइट 37 प्लस 23 इज 60 डिवाइड बाय 99 और आंसर आएगा 60 डेसिमल पर बार। ऑब्वियसली बात है, हमें क्वेश्चन जो है बार की फॉर्म में दे रखा है तो वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग बार ऑल्सो। तो इसका जो आंसर था वो डायरेक्टली आपके पास 0.60 बार आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया क्वेश्चन, चलिए खैर कोई बात नहीं। 52 माइनस 32 बच्चों 52 डिवाइड बाय 99 माइनस 32 डिवाइड बाय 99, क्योंकि दो प्लेस पे बार है तो आंसर आपके पास आएगा बच्चा 20 डिवाइड बाय 99। तो आई कुड राइट एज 0.20 बार। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली ऐड भी कर सकता हूं, जैसे 23 प्लस 37 इज डायरेक्टली 60 बार हो जाएगा, तो वी कुड राइट एज 20 बार डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहां पे देखो 3 डिजिट हैं, इफ आई कुड ऐड ऑल देम तो दिस कुड बी एन आंसर ऑफ 0.584 एंड इट्स बार ऑन द कंप्लीट नंबर। ठीक है ना बात, तो आपके पास इस सारे के ऊपर बार आ जाएगा। या 372 डिवाइड बाई 999 कर दो आप इसे, प्लस 212 डिवाइड बाई 999 कर दो बेटा, आपके पास आएगा 582 डिवाइड बाई 999 और आई कुड राइट 582 क्योंकि दो प्लेस पे 3 प्लेस पे डेसिमल है तो 3 प्लेस पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 0.582 बार 84 बार सॉरी 84 बार। तो एज इट इज हमारे पास देखो प्यारे बच्चों आंसर आ गया। ठीक है यहां तक क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी सेम है। अब जैसे ये है तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आई कुड, जैसे मैंने आपको समझाया था कि 3 प्लस 0.12 बार का मतलब होता है 3 प्लस 12 बाय 99, 3 प्लस 0.13 बार का मतलब होता है 3 प्लस 13 बाय 99 और बेटा 3 प्लस 0.14 बार का मतलब होता है 3 प्लस 14 बाय 99। तो जब आप सारा ऐड कर लो तो यू विल राइट 9 प्लस 12 और 13 25 और 14 39 बाय 99, तो आई कुड राइट 9.39 बार। तो इस तरह से मैं इसका आंसर ले सकता हूं। अगर मैं फ्रैक्शन में बनाना चाहूं तो मैं इसको फ्रैक्शन में क्रिएट कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक है यहां तक सबको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जैसे यहां पे आपको दे ही रखा है तो हम इसको डायरेक्टली भी समझ सकते थे, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। 12 प्लस 13 25 और 14 39, तो यू कुड राइट 9.39 बार, दैट्स इट। ठीक है यहां तक। सिमिलरली जो अगला है क्वेश्चन वो ये कह रहा है 5.21 3.12 एंड 4.13, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 21 33 64, तो आई कुड राइट 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12.64 पे बार। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अब मुद्दा ये है
कि मैं अब ध्यान से देखिए कि अभी आपने जितने भी 3-4 क्वेश्चंस किए उसमें जो बार था वो 199 के बाद वो टपा ही नहीं, मतलब 39 आया, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इजीली ऐड करके 39 आ गया, यहाँ पे बेटा इजीली ऐड करा विल गेट 64 पे हमें बार मिल चुका है। और पिछले क्वेश्चंस में भी देखो 60 पे बार था और 20 डिफरेंस था, और उसमें भी 584 पे बार आ चुका था, 999 से ऊपर क्रॉस करा ही नहीं। तो अगर मान लीजिए क्रॉस कर गया, जैसे लेट्स टेक एन इंस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि पूरा सॉल्व करने पे भी आंसर आ सकता है और डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है। अब ये 0.80 है, अगर कोई बच्चा कहेगा जी 0.80 है, 80 प्लस 69 प्लस 31 तो आंसर आएगा 180, और बच्चा हवड़ दवड़ में कह देगा जी 1.80 पर बार, और आपके पास प्यारे बच्चों ऑप्शन 1.80 भी है और 1.81 भी है, तो ये ऑप्शन उस बच्चे का हो जाएगा गलत। देखो मैं आपको समझाता हूं, अब आ जाओ वापस, आप कहेंगे सर दिस इज 80 प्लस 99 प्लस 69 अपॉन 99 प्लस 31 अपॉन 99, तो टोटल हो गया मेरे हिसाब से 180 अपॉन 99, तो 99 वन सा 99 और बचा कितना 81, तो आई कुड राइट 1.81 बार। ऑब्वियसली बात है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कभी भी समेशन कुछ भी हो, जैसे मान लो 180 आया, तो आप 1.81 बार लिखोगे, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग इट बाय 99 नॉट बाय 100। 100 से डिवाइड करने पर ही 1.80 बनता है। अगर आप 100 से डिवाइड नहीं कर रहे तो 1.81 बनेगा, एक एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि 99 से डिवाइड कर रहे हो आप, एक नंबर ज्यादा। कुछ भी नंबर अगर होता है, मान लो मैं ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वन, आपके पास 123 भी सम आ रहा है, तो 123 भी अगर सम आ रहा है तो आप लोग उसको 1.24 बार लिखेंगे। कितना लिखेंगे? एक ज्यादा लिखेंगे हमेशा, व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 99। इस तरीके से, और ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में पूछा हुआ, और ये सिर्फ एसएससी ने नहीं पूछा, एसएससी ने भी पूछा है इसको, सीडीएस ने भी पूछा है, इसने आपका यूपीएससी भी एक बार पूछ चुका है, स्टेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बहुत बार। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में एक आध बार तो आया है, दैट्स वाई इज इंपॉर्टेंट, और इसलिए इसका आंसर जो यूजुअली बच्चे करते हैं 1.80, इसका आंसर 1.81 बार आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस गाइस अगेन। तो बच्चों देखो ये क्या आया, 63 प्लस 37, बच्चों 63 डिवाइड बाय 99 प्लस 37 डिवाइड बाय 99, तो मेरे पास सीधा 100 अपॉन 99 आंसर आएगा। और ये आंसर अगर मैं थोड़ा सोच के चलू ना, देखो 100 है, अब मैं अगर मैं बार में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.01 बार। क्या लिख सकता हूं उसको मैं? 1.01 बार, क्योंकि देखो वो तो चलो ठीक है कि इसने बोल दिया कि आपने उस फॉर्म में क्रिएट करके बताना है, बट अगर मैं आपको कहता कि नहीं इसको पूरा क्रिएट करो, तो आप क्या कहेंगे सर? 100 डिवाइड बाय 99 का मतलब हो गया 99 वन 99, वी हैव नाउ 01 अपॉन 99, क्योंकि 2 प्लेस पे है, तो 1.01 पर बार आ जाएगा इसके आंसर में। ठीक है ना, अगर बार में निकालना है तो। खैर ये क्वेश्चन देखो अगेन, वी हैव टू ऐड जस्ट 1,333 और मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब होता है देखो 333 डिवाइड बाय 999 और मल्टीप्लाई बाय 3 से ये पूरा का पूरा जो आंसर है प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। तो 999 अगर आपके पास है, जैसे ये हो गया, इसके पास आपके आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो अगले 2 क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों लास्ट, और ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम ऑलरेडी पूछ चुका है। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत गलत चीजें चल रही होंगी कि फॉर अंडर रूट 0.4 बार है तो आंसर आपके हिसाब से 0.2 रहा होगा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चीजें चल रही होंगी मेरे हिसाब से। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखो अंडर रूट, पहली बात तो 0.4 पे बार है, तो वी को आई कुड राइट 4/9। ठीक है ना, तो अगर 4/9 है तो ये सीधा 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 2/3, और 2/3 का मतलब होता है 0.6666 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो आंसर आएगा क्या? 0.6 पर बार आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? 0.6 पर बार, ना के 0.2 पर बार। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, जब भी बार वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे बहुत ध्यान से सॉल्व करने हैं, नहीं तो ये सब गलत हो जाएंगे आपके। क्लियर है?
तो आपके पास आंसर बच्चों ये 2/3 पता होना चाहिए ना। 2/3 का मतलब 66.66% होता है अगर परसेंटेज में निकालना है, और फ्रैक्शन में करना है तो 0.666 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है भाई, टिल इन्फिनिटी। अब यहां देखो आपके पास दिया है क्यूब रूट, बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्यूब रूट का मतलब हो गया कि अब अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ लाइक 0.37, तो 037 और 3 पे 12 तो विल राइट 999 है। तो बेटा क्यूब रूट ऑफ 37/9 इंटू 111 कर सकता हूं मैं इसको, और ये सीधा 3 पे करता है बेटा। 37 3 जो होता है वो 111 माना जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बेटा क्यूब रूट ऑफ 1/27, और 3 का क्यूब रूट क्या होगा, देखो 1/3 का होल क्यूब होता है, तो क्यूब रूट से एक क्यूब कट जाएगा, मेरा आंसर सीधा 1/3 आएगा। और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333 टिल इंफिनिटी। तो सीधी सी बात यह है बच्चों, मैं कह सकता हूं कि ये 0.3 पर बार है। इज दैट क्लियर? ऑब्वियस ही बात है, एक प्लेस पे बार है, तो इसका आंसर देखो सीधा सीधा कितना आ गया, 0.3। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 3 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। अरे नहीं भैया, 27 3 का क्यूब तब होगा जब वो परसेंटेज वाला होगा, जिसमें वो 100 से डिवाइड होता है। पर अगर 37 क्यूब रूट निकाल रहे हो, वो 3 तब होगा जब वो 99 से 999 से डिवाइड होगा, मतलब जब बार लगा हो। तो बार के केस में बेटा आपको बहुत ध्यान से चलना है। इस सेशन को दोबारा देखिए, अच्छे से सीखिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, PYQs लेके चल रहा हूं, इंक्लूडिंग CDS ऑल्सो गाइस। सभी एग्जाम्स को कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हिट कर जाएं, सो दैट कि आपके हर तरह की जो क्वेरीज है वो यहाँ पे डिस्कस हो सके, ठीक है। और आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।